केंद्रीय जेल भैरवगढ़ उज्जैन में किया गया स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। मध्य प्रदेश जेल डीआईजी श्री मनसाराम पटेल भी पहुंचे शिविर में। जेल अधीक्षक अलका सोनकर के अथक प्रयासों से बंदियों के हित में होते रहते हैं शिविर का आयोजन। आज भी अमलताब हॉस्पिटल देवास से आए संस्थापक सुरेश भदौरिया के सौजन्य से स्वास्थ्य शिविर संपन्न हुआ। इस आयोजन को देखते हुए डीआईजी द्वारा अधीक्षक की सराहना की। भैरवगढ़ जेल केंद्रीय जेल में एक शिविर आयोजित किया था। किस प्रकार का शिविर था और इसमें किस किस प्रकार के कार्यक्रम? आज जो है अमलतास हॉस्पिटल देवास से जो है हमारे यहाँ डॉक्टरों की टीम आई है और जैसा कि हमारे जेल अधिकारियों ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, शासन के भी ये निर्देश है कि जहाँ पर भी जो है सामाजिक संस्थाएं या मेडिकल कॉलेज बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए या उनके इलाज के लिए आती है तो हम लोग उनको जो है समय देते हैं और बंदियों का संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उन्हें उपचार देते हैं। इसी कड़ी में जो है ये उज्जैन जेल में आज जो है मेडिकल कैंप लगाया गया है और ये बहुत अच्छा कार्य है कि इससे हम बंदियों को जो है अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ दे सकेंगे। सर, जेल की जो सुविधाएं हैं उसको और कितना सुदृढ़ किया जाएगा और यहाँ पर जो कमी पेशी है उसको देखते हुए, अभी कोरोना काल को देखते हुए, तो स्वास्थ्य प्राथमिकता है। जेलों में ही चिकित्सकों की कमी नहीं है, पूरे स्वास्थ्य विभाग में ही जो है चिकित्सकों की अत्यधिक कमी है। उसके बावजूद भी जो है जेल विभाग जो है बीच बीच में संविदा नियुक्ति के माध्यम से और हमारे जो है पार्ट टाइम डॉक्टरों के माध्यम से जो है जेल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को जो है दुरुस्त किया हुआ है। इसके अलावा जो हम समय समय पर इस प्रकार के शिविर लगाकर भी जो इसकी पूर्ति करते हैं। योगा, आसन या अन्य प्रकार के जो है स्वास्थ्यगत नियमों के का पालन कराकर भी हम बंदियों को स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक अमले का सवाल है तो शासन स्तर का निर्णय है, जब भी वो पूर्ति होगी तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। मैडम बताइए, आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, क्या महत्व और किन किन बीमारियों का इलाज किया जाएगा? आज केंद्रीय जेल उज्जैन में अमलतास ग्रुप्स ऑफ हॉस्पिटल के सौजन्य से बंदियों का वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इस पूरे कार्यक्रम में जो है वहाँ से लगभग 10 डॉक्टर्स आए हैं अलग अलग फील्ड के और आप संयोजक के रूप में डॉक्टर जाट भी हैं और इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कराने के लिए अश्विन है उनका सहयोग से, और सभी फील्ड के डॉक्टर्स जैसे सर्जन हैं, मानसिक रोगियों के लिए भी हैं, इसके अलावा ईएनटी के विशेषज्ञ हैं, आँख के डॉक्टर हैं, स्किन वाले हैं और गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं। तो इस प्रकार से 9-10 डॉक्टर्स की टीम उनके स्टाफ के साथ में आई है और बंदियों का आज न सिर्फ बंदियों का बल्कि हमारे स्टाफ और उनके फैमिली मेम्बर्स का भी यहाँ परीक्षण किया जाएगा। शिविर का आयोजन किया गया है केंद्रीय जेल में, एक अच्छी सेवा है, ये क्या संदेश है? अमलतास हॉस्पिटल के संस्थापक श्री सुरेश सिंह भदौरिया सर, चेयरमैन महेंद्र राज सिंह भदौरिया सर के मार्गदर्शन में आज ये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है और ये पूर्णतः निःशुल्क है। और भदौरिया सर का प्रयास यह है कि अमलतास हॉस्पिटल में बंदी जो हमारे कैदी भाई है उनके लिए एक अलग से वार्ड खोला जाएगा। इसकी परमिशन भी हमको शासन द्वारा मिल गई है और जल्द ही इस वार्ड की शुरुआत की जाएगी, जिसमें हमारे कैदी भाइयों के लिए वहां पर अलग से सुविधा उपलब्ध रहेगी और उनका निःशुल्क इलाज किया जाएगा। क्या नाम है? अमलतास प्रबंधक विजय जाट। बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड के भाजपा नेता सहित 4 आरोपी दोष मुक्त। सर बताइए, एक बहुचर्चित कांड में 4 आरोपी दोष मुक्त हो गए हैं, क्या मामला और क्या संदेश है? देखो क्या है कि ये 17 साल का एक बड़ा कलंक था आरोपियों पे कि इन्होंने डबल मर्डर करा और डबल मर्डर के साथ जो है इन्होंने न सिर्फ ट्रैवल क्लीनर की हत्या करी बल्कि 12 से 15 लाख का माल उस ट्रक में जो रखा था परचूनी के सामान वो भी लूट लिया। इस बेसिस पर ट्रायल चला। उस समय की तत्कालीन सीएसपी अंजना तिवारी वो स्वयं फरियादी थी। इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एफआईआर हुई और उन आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। ट्रायल हुआ। ट्रायल में जो है कोर्ट ने इनको आजीवन कारावास का दोषी माना। दोषी मानने के बाद चूंकि हमने हाईकोर्ट अपील की थी और हमने कहा कि जो पूरा केस है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस है। पुलिस जिसको कानून की जानकारी है, इतनी गंभीर मामलों में जबकि दोहरे हत्याकांड का मामला है, त्वरित एफआईआर नहीं लिखी गई। एफआईआर लिखने के बाद ये बताया कि साहब मौके पे हमने आरोपियों को भागना बताया है
पर कोई साइंटिफिक या फिजिकल एविडेंस कलेक्ट नहीं की गई है। इसमें आइडेंटिफिकेशन परेड का भी बड़ा डिस्प्यूट था। तो इन सब चीज़ों पे जब हाई कोर्ट को हमने बहुत सारे लीगल ग्राउंड्स बताए, तो फाइनली जो 2004 के सिंहस के पहले जो चर्चित हत्याकांड और लूट का मामला हुआ, उसमें 17 वर्षों बाद हाई कोर्ट ने न्याय करते हुए, और देर से ही सही पर जो पक्षकारों को न्याय मिला और उन जो है चारों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है। आगे और भी बहुत कुछ है, बने रहिए सत्य की आवाज़ न्यूज़ उज्जैन लखन कुमार के साथ।